everyone. I request all of you to be well attentive because I am explaining you very important topic in English grammar, that is pronoun case chart. अब आप सबसे पहले तो ये टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज अपने दिमाग में क्लियर कर ले कि अगर आपको प्रोनाउन केस चार्ट की समझ है तो आप ये पहचान जाओगे कि कहाँ आपको आई लगाना, कहाँ आपको मी लगाना, कहाँ आपको मैं लगाना, कहाँ आपको माइन लगाना और कहाँ आपको माई सेल्फ लगाना है. और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर माई सेल्फ रोहन क्या ये सेंटेंस सही होता है? आज वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगा मैं. टुडे इन दिस वीडियो लिसन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, pronoun case chart, in which we'll be talking about all the subjects and the pronouns, how they are used, you know, और कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करते हैं. तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज होती है. इसमें पहली कैटेगरी है आपकी नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं. दूसरी होती है ऑब्जेक्टिव केस. दूसरी क्या होती है? ऑब्जेक्टिव केस. तीसरी होती है पजेसिव. तीसरी क्या होती है? पजेसिव केस. और चौथी होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव. ठीक है, तो चार अलग अलग कैटेगरी इनकी होती है. पहली नॉमिनेटिव, दूसरी ऑब्जेक्टिव, तीसरी पजेसिव और चौथी रिफ्लेक्सिव. अगर मैं नॉमिनेटिव केस की बात करूं तो नॉमिनेटिव केस में सबसे पहले देखो आपका आता है फर्स्ट पर्सन. ठीक है, फर्स्ट पर्सन में दो सब्जेक्ट्स आते हैं, आई और वी. फिर आता है आपका सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में एक ही सब्जेक्ट आता है, दैट इज यू. फिर आता है थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में आता है आई, ही, शी, इट, दे. ये सब आपके किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में. तो ये जो आई है, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी. ये जो वी है इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस. अब सबसे पहले तो नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, पहले तो हमें ये देखना होगा कि आई और मी में क्या अंतर है. तो आई जो है इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी. आप इसको ऐसे समझें कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश. ये आपके बिगिनिंग में आ रहा है आई, इसलिए ये सब्जेक्ट है ना. और आई कैन टीच हिम, मैं उसे पढ़ा सकता हूं. तो यहां हिम जो है वो ऑब्जेक्ट में आ रहा है. अब यही हिम यदि सब्जेक्ट में आएगा तो सेंटेंस बनेगा ही कैन टीच. आई यहां चला जाएगा मी, ही कैन टीच मी. ठीक है, आई कैन टीच हिम और ही कैन टीच मी. अगर आप ध्यान से देखो तो ये मी यहां पर ऑब्जेक्ट है, ये ही यहां पर सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट में आई ही यूज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट में हिम और मी हो रहा है. तो यही डिफरेंस है आपका आई में और मी में, वी और अस में, यू और यू में. यू का ऑब्जेक्ट भी वही होता है और सब्जेक्ट भी वही होता है, ये ध्यान देंगे. इसके बाद में थर्ड पर्सन में मैंने बाय मिस्टेक ये लिख दिया आई. थर्ड पर्सन में कभी आई नहीं होता भाई. ठीक है, थर्ड पर्सन में होता है आपका ही का हो जाता है हिम, शी का होता है हर, इट का इट और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम. तो ये सारे आपके हैं नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस और ये है आपके ऑब्जेक्टिव केस. अब यूज कैसे करना है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, ये मैंने आपको बता दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट पजेसिव केस. भाई पजेसिव केस क्या है ना? पजेसिव केस को हम कैसे यूज करते हैं? तो पजेसिव केस को लर्न करने की एक निंजा टेक्निक देखो. सबसे पहले पजेसिव केस के लिए आप यहां पर ध्यान दें, माय और यहां यूज होगा माइन. माय के बाद आएगा नाउन, आर के बाद आएगा नाउन, यूर के बाद आएगा नाउन, हिज के बाद आएगा नाउन, हर के बाद आएगा नाउन, इट्स के बाद आएगा नाउन, देयर के बाद आएगा नाउन. इस तरीके से आपका आ जाएगा. माइन इधर क्या हो जाएगा? आर्स. यहां आ जाएगा यूअर्स, यहां हो जाएगा हिज, यहां हो जाएगा हर्स, यहां हो जाएगा इट्स, यहां हो जाएगा देयर्स. ठीक है, ये इस तरीके से देखो. आई, मी, माय, माइन और यहां पर यूज होगा आपका माई सेल्फ. क्या यूज होगा? माई सेल्फ. ये माई सेल्फ जो है वो आपका रिफ्लेक्सिव केस है. ठीक है, आर एंड आर्स और यहां होगा आर सेल्फ्स. अब सबसे पहले तो एक चीज हम क्लियर कर ले, अभी मैं सबके लिख दूंगा, डोंट वरी. पहले तो आप एक चीज अपने दिमाग में ये क्लियर करें
कि सर आई कहाँ लगाना है, मी कहाँ लगाना है, माय और माइन सर इसमें क्या अंतर, और बीच में आपने किसी लाइन भी खींच कर रखी है और यहाँ एन करके कुछ लिखा है, ये नई चीज़ क्या है ना। और फिर ये माई सेल्फ क्या है, तो मैं आपको आई, मी, माय, माइन और माई सेल्फ के बीच में अंतर बताऊंगा। आप ऑटोमेटिक वी, अस, आर, आर्स और आर सेल्फ के बीच में यू, यूर, यूअर्स, यूअर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ, इसके दो बनते हैं, इनके बीच में आपको अंतर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें आई कहां यूज करना है। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक डॉक्टर हूं, आई एम अ डॉक्टर। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। सब जगह आई लग रहा है क्योंकि सब्जेक्ट में आ रहा है। मी में कैसे आएगा, उसने मुझे एक पेन दिया, ही गिव मी अ पेन। उसने मुझे समझाया, ही एक्सप्लेन्ड मी। उसने मेरी मदद करी, ही हेल्प्ड मी। माय कब यूज करेंगे, जब किसी चीज पर अपना पोजीशन दिखाए, पॉजिटिवनेस दिखाए। जैसे ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। मेरी गलती, माई मिस्टेक। मेरे पापा, माई फादर। मेरी मम्मी, माई मदर। और जब आप बोलोगे मेरा, माइन, यह मेरा है, दिस इज माइन। देखो दोनों में अंतर समझना। माई के साथ नाउन आता है, माइन अकेला आता है। मैं यहां समझाना चाहूंगा, ध्यान देना सारे स्टूडेंट्स। मैंने कहा यह मेरा है तो दिस इज माइन, ये देखो ये अकेला आ रहा है, यह मेरा है। लेकिन जब आप कहते हो दिस इज माई और माई के बाद पेन लगेगा, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, है ना। लेकिन ये माइन जो होता है ये अकेला आता है। ऐसे ही देखो, ये हमारा है, दिस इज आर्स, और ये हमारा पेन है, दिस इज आर पेन। दिस इज आर पेन। डिफरेंस देखो आप, आर पेन एंड इसमें क्या हो गया, आर्स, है ना। ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, दिस इज योर पेन। और यहां पर ये तुम्हारा है, दिस इज योर्स, दिस इज योर्स। ऐसे देखो, ही का हिम, यह हिज हो गया। मैंने कहा ये उसका पेन है, दिस इज हिज पेन, दिस इज हिज पेन। और मैंने कहा यह उसका है, दिस इज हिज। और यहां पर यूज होता है आपका क्या, हिमसेल्फ। ठीक है। ऐसे ही यहां पर यूज होता है हर सेल्फ, ऐसे ही यूज होता है यहां पर इट सेल्फ, ऐसे ही यूज होता है यहां पर themselves। ठीक है। तो अब आप देखो सबसे पहले कि कैसे चीजें आपकी काम कर रही हैं। यूर सेल्फ के दो बनते हैं, यूर सेल्फ भी होता है और यूर सेल्फ्स भी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी प्लूरल वाले हैं ना, उनमें सेल्फ नहीं लगा है, उनमें सेल्फ्स लगा हुआ। सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स, ये देखो ना, themselves। और सिंगुलर में सेल्फ लगा है। ठीक है। चलो, तो माय और माइन में उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। माय के साथ नाउन लगता है और माइन अकेला ही आता है। अब क्वेश्चन उठता है कि माई सेल्फ कैसे यूज होता है। तो भैया माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। ऐसे ही आवर सेल्फ का मतलब भी होता है स्वयं। यूर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों का मतलब होता है स्वयं। हिमसेल्फ का भी स्वयं, हर सेल्फ का भी स्वयं, इट सेल्फ का भी स्वयं और देम सेल्फ का भी स्वयं। स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। अब ये स्वयं या खुद कैसे काम करता है वो देखो। यहां पर मैं आपके सामने कुछ 3 सेंटेंस लिखूंगा, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। पहला सेंटेंस, मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं। दूसरा, तुम अपना काम स्वयं कर रहे हो। तीसरा, वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब यहां पर जो काम की बात है वो आपको जो ध्यान देनी है वो देखो। मैं अपना काम स्वयं कर रहा हूं का इंग्लिश होगा आई एम डूइंग। यहां ये जो अपना काम आ रहा है वो आई का काम है, मतलब माई वर्क। यहां स्वयं किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, तो यहां यूज होगा इसके लिए माई सेल्फ। आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। क्या बोलोगे, आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। तुम अपना काम स्वयं कर रहे हो, इसकी इंग्लिश बनाओ, यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। क्या बोलोगे, बोलो,
यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, आप अपना काम स्वयं कर रहे हो तो यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ। तीसरा, वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं, वे के लिए क्या लगेगा, दे आर डूइंग देयर वर्क themselves, they are doing their work themselves। ठीक है, वे अपना काम स्वयं कर रहे हैं तो they are doing their work themselves। अब आप कहोगे सर यहां अपना काम का मतलब their work निकल रहा है, यहां अपना काम का मतलब your work निकल रहा है, यहां अपना काम का मतलब my work निकल रहा है। सर यहां स्वयं का मतलब myself, यहां स्वयं का मतलब yourself और यहां स्वयं का मतलब themselves, ऐसा क्यों? तो अंग्रेजी भाषा में स्वयं का कोई मतलब नहीं होता। स्वयं का मतलब डिपेंड करता है कि आप किसके लिए उसको यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अपना काम जो है वो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए यूज करो। मैंने कहा तुम्हें अपना काम करना चाहिए तो यू शुड डू योर वर्क। मैं अपना काम करूंगा, आई विल डू माई वर्क। तुम अपना काम करोगे, मैं अपना काम करूंगा। यू विल डू योर वर्क, आई विल डू माई वर्क। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो अपना काम का मतलब समझ लेते हैं आवर वर्क। नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क। आवर वर्क तो कब लगेगा, जब मैं ये बोलूंगा हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो इंग्लिश क्या बनेगी, वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। गेटिंग एवरीवन? वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए तो वी शुड डू आवर वर्क आवरसेल्व्स। हमें यहां स्वयं आना चाहिए, वी शुड कम हियर आवरसेल्व्स। हमें वहां स्वयं जाना चाहिए, वी शुड गो देयर आवरसेल्व्स। यू नो, सो दिस इज द वे टू वर्क। ये काम करने का तरीका है, ये बोलने का तरीका है, ये समझने का तरीका है। सो समहाउ आई फील लाइक दीज थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट, दीज थिंग्स आर नॉट कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, आपके लिए आसान है, ईजी हो और आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। चलो अब आप यहां पर ध्यान से देखो कि प्रोनाउन केस चार्ट एक्चुअल में यूज कहां हो रहा है। ठीक है, अब यूर सेल्फ और यूर सेल्फ के बीच में क्या अंतर है? देखो, यूर सेल्फ बोला जाता है एक को, जैसे मैंने कहा तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। और तुम सभी को अपना काम स्वयं करना चाहिए, यू ऑल शुड डू योर वर्क योर सेल्फ। जब मैं अगर एक को बोलूंगा तो योर सेल्फ यूज होगा, जब मैं सभी को बोलूंगा तो वहां योर सेल्फ यूज होगा। इस बात पर हम ध्यान देंगे। राइट, चलिए ये तो रही हमारी प्रोनाउन केस चार्ट की बात। अब क्वेश्चन ये भी उठता है, सर अगर मैं लिखूं कि राम अपना काम स्वयं कर रहा है, सर इसके लिए क्या यूज करना होगा मुझे? तो भैया देखो, राम सबसे पहले क्या है, एक नाउन है। तो इसकी जब आप इंग्लिश बनाओगे तो बनेगी राम इज डूइंग हिज वर्क। राम के लिए हिज होगा और स्वयं के लिए यूज होगा हिमसेल्फ। सर आपने पूछ लिया कि राम और श्याम अपना काम स्वयं कर रहे हैं, तो अब क्या करना है? राम और श्याम अपना काम स्वयं कर रहे हैं। इसकी इंग्लिश बनानी हो तो कैसे बनाएंगे सर? देखो, इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी कि भाई राम एंड श्याम, क्या बना हुआ इंग्लिश में, राम एंड श्याम आर डूइंग their work themselves. Point to be noted everyone, Ram and Shyam are doing their work। यहां पर क्या आ गया, their आ गया और यहां work आ गया और यहां themselves आ गया। राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क themselves। राम और श्याम अपना काम स्वयं कर रहे हैं तो राम एंड श्याम आर डूइंग देयर वर्क themselves। ये हो गया आपका their work और ये हो गया आपका themselves। Getting everyone? विशेष ध्यान ये देना है कि राम और श्याम के लिए देयर यूज किया, सिर्फ राम के लिए हमने हिज यूज। अच्छा, राम की जगह मान लो है गीता होता कि गीता अपना काम स्वयं कर रही है, गीता अपना काम स्वयं कर रही है, मान लो ये सेंटेंस होता। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं आप बताओ? ऐसी स्थिति में बनता है भाई गीता अपना स्वयं काम स्वयं कर रही है तो गीता इज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, गीता इज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ। ये देखो, यहां हर वर्क मतलब उसका काम और हर सेल्फ मतलब स्वयं। गीता इज डूइंग हर वर्क हर सेल्फ।
अच्छा, गीता और सविता अपना काम स्वयं कर रही है, तो गीता एंड सविता आर डूइंग देयर वर्क देमसेल्व्स। कुछ आ रही बात समझ? तो ये भी आप ध्यान देंगे कि दो लोग हो गए तो देयर हो जाएगा, ठीक है, और गीता अकेली है तो हर, और गीता और सविता हो गया तो देयर फिर अगेन हो जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा गीता और सविता अपना काम स्वयं कर रही है, तो गीता एंड सविता आर हो जाएगा, इज नहीं, आर डूइंग देयर वर्क themselves। भाई ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने ही चाहिए बेसिक इंग्लिश में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, यू आर गोइंग टू मेक मिस्टेक, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न द थिंग्स इन डेप्थ, एंड ये वो चीजें हैं जो फिर आपको लाइफ टाइम दिक्कत देती हैं। सो द बेस्ट वे कि इनको अभी समझ के हम क्लियर कर लें। दूसरी बात, ये जो इट का सवाल बच्चे पूछते हैं सर ये इट्स ये कैसे काम करता, तो ये भी देख लो। सबसे पहले तो इट बहुत सारे होता है। ये जो इट होता है ये आपका कुछ ऐसी जगह भी लगता है, जैसे मैंने कहा आज फ्राइडे है तो इट इज फ्राइडे टुडे, इट इज फ्राइडे टुडे। जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां इट लग जाता है। दूसरा इट लगता है एनिमल्स और नॉन लिविंग चीजों के लिए प्रोनाउन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोनाउन का। जैसे देखो राम का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। श्याम का भी ही, राम और श्याम का दे, गीता का शी, गीता और सविता का दे। तो ऐसे जो नाम होते पर्सन होते हैं उनके लिए ही शी दे लगाते हैं प्रोनाउन। लेकिन अगर कोई एनिमल हो, जैसे मैंने कहा मैंने एक कुत्ते को देखा वहां, आई सा अ डॉग देयर, इट वॉज बार्किंग एट अ बॉय, वो एक लड़के के ऊपर भौंक रहा था। देखो इट वॉज बार्किंग, इट किसके लिए यूज किया मैंने? उस कुत्ते के लिए यूज किया। तो ये ऐसा जो है डॉग के लिए या कोई बुक के लिए या नॉन लिविंग चीज के लिए, ठीक है ना। तो लाइक जैसे मैंने कहा आई बॉट अ बुक येस्टरडे एंड इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। कल मैंने एक बुक खरीदी और वो बहुत महंगी थी, और वो बहुत महंगी थी। तो ये इट किसके लिए यूज किया मैंने? इस किताब के लिए। तो ये इट एक्चुअल में क्या होता है? एनिमल्स और नॉन लिविंग चीज के लिए ऐसे यूज होता है। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई बारिश हो रही है, यहां कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो हमने क्या लिख दिया? इट इज रेनिंग, ठीक है। इट इज रेनिंग, इट इज स्नोइंग, इट इज थंडरिंग, है ना। इन सब के साथ इट लगता है। चलिए, तो अब आप अगर इट आपका ये समझ में आ गया तो इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट होता है, ठीक है, और इसका पजेसिव इट्स हो जाता है। पजेसिव इट्स कैसे होता है? देखो मैंने कहा गाय, काउ इज अ वेरी यूजफुल एनिमल। गाय एक बहुत ही उपयोगी जानवर होता है एंड उसका दूध भी बहुत उपयोगी होता है। इट्स मिल्क इज ऑल्सो वेरी यूजफुल। तो ये जो इट्स मिल्क है ना, इसका मतलब इट इज मिल्क नहीं है, इट्स मिल्क मतलब उसका मिल्क। तो गाय के लिए ये इट्स यहां पर यूज किया। हम हर मिल्क नहीं बोल सकते, हिज मिल्क नहीं बोल सकते, इसलिए हमने क्या बोला? इट्स मिल्क। इट्स मिल्क मतलब उसका मिल्क, है ना, ऐसे। और गाय अपने आप में एक उपयोगी जानवर है, अपने आप के लिए लगे। काउ इज अ यूजफुल एनिमल इन इटसेल्फ, ठीक है ना। चलिए भाई, अभी उम्मीद करता हूं आप सभी से कि भाई आपको आज का जो टॉपिक है, स्पेशली जो आज हमने स्टडी किया, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और कोई ये डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, कठिन टॉपिक नहीं, बहुत ही आसान है, ईजी है, कोई भी समझ सकता है, राइट।